हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो मैं आप सभी की योजना दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस पर। तो आज जो है मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एसओएससी के बारे में सब कुछ, मतलब सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब है आज बहुत ही दमदार वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स तो है ही आप सभी के लिए। इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, वो है आप सभी का फेवरेट वर्क। आपको लाइक करने है इस वीडियो को, और जो भी कमेंट आपको पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो और कमेंट कर सकते हो, और सेकंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सब कहते हैं एसओएससी में जाओ, एसओएससी में जाओ, और एसओएससी जो है अपने आप में एक यूनिक स्कूल बन चुका है। आजकल बच्चों का फेवरेट भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं हमारे बच्चे एसओएससी में पढ़ें। बट क्या उनको पता है एसओएससी में कितनी फीस लगती है, क्या उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, क्या उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला होता है एसओएससी का। और इसके साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। हम हर एक चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे बच्चे अपने एकेडमिक्स में अच्छा जो है, अगर हम वर्सेस करें दूसरे स्कूल से, तो कैसे बच्चे अपना एकेडमिक्स में अच्छा कर लेते हैं, और कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो बच्चों के अंदर डेवलप होती है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, और एकेडमिक्स में क्या स्कोर रहता है बच्चों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर किस बात की देरी है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बोलिए योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। और ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि जो चीज हम बोलते हैं वो हम करके भी दिखाते हैं, और यही तो यूनिवर्स है ना। सबसे पहला पॉइंट है एसओएससी में फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो भाई, एसओएससी में जो फीस स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हम दूसरे गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, एक उसका पूरा का पूरा जो नोटिस होता है या फिर पूरे का पूरा एक लेटर होता है जिसमें फीस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। बट एसओएससी में ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, एसओएससी अपनी मर्जी से कितनी भी फीस ले लेता है? नहीं भाई, मैंने इसी बात पर बात की बच्चों से, और मैंने पूछा कि क्या फीस लगती है भाई तुम्हारी। तो उन्होंने मुझसे बोला दीदी कोई फीस नहीं लगती है, यानी एसओएससी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी बढ़िया फैसिलिटीज हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है, और फिर आप जो है, मतलब क्या क्या मिल रहा है दीदी ये तो बता दो। अभी बताने वाली हूँ मैं आप सभी को कि क्या क्या मिल रहा है एसओएससी में। इसको जानने के बाद आपका भी सपना बन जाएगा एसओएससी हमारा है, और इसको मुमकिन करके दिखाना है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाले। वो बच्चे एसओएससी में जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो एसओएससी को किसी दूसरे स्कूल से अलग करती है। तो सबसे पहली बात है कि वहां पर आपको नोट्स और कंपेनियन मिलती है। कंपेनियन और नोट्स जो है नॉर्मल नोट्स जो टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कंपेनियन जो है आपको एसओएससी जिस बोर्ड से बिलोंग करता है, यानी कि डीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है, तो वो आपके लिए एक कंपेनियन छपवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, और उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं लगाने, क्योंकि ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपको कंपेनियन मिलते हैं जिसमें एनसीईआरटी प्लस में बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं दीदी इसमें तो एनसीईआरटी है नहीं, तो हम इसमें क्यों जाएं, क्या फायदा हो सकता है हमारा, एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप सभी की सही भी है। अब इसी से इस साल मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली है। बच्चों ने मुझे बताया कि दीदी वहां पर हमें एनसीईआरटी बुक परचेज करने के लिए भी बोला गया, कुछ स्कूलों में बच्चों को एनसीईआरटी बुक खरीदने के लिए भी बोला गया, और कुछ स्कूलों में टीचर्स जो है एनसीईआरटी के नोट्स प्लस में उनके खुद के अदर जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, यानी कि आप सभी सोच सकते हैं इतने सारे जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको कंबाइन करके आपको एक कंपेनियन प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे बड़ी क्या बात है। साथ ही साथ अगर मैंने खुद भी एसओएससी कंपेनियंस देखी हैं, उनके नोट्स देखे हैं, तो उसमें जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस ही है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ उसमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और जो टीचर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं कि बोलने की बात ही नहीं है। और यहाँ पे मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है कि टीचर्स बिल्कुल हेल्पफुल हैं, साथ ही साथ आपको कोऑपरेटिव हैं, आपको चीज़ें लर्न करवाते हैं, लर्न की जगह एक्सपीरियंस करवाना कहूँगी। यानी कि
आपको वहां पर करके लर्निंग बाय डूइंग जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। अब ये तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें हो गई हैं जो एसओएससी के बारे में दीदी ने हमेशा बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इसका दमदार है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं खुद भी एसओएससी स्कूल में विजिट कर चुकी हूं और उसका व्लॉग आप सभी के लिए बहुत जल्द आने वाला है और वो दूसरा यूट्यूब चैनल पे आएगा, यानी कि एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे। तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊं, वहां पर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में आ गई हूँ। भाई इतना अच्छा कोई गवर्नमेंट स्कूल हो भी सकता है? मैं जिस स्कूल में पढ़ी गवर्नमेंट स्कूल में, वो तो बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल ऐसे नीचे है और वो इतना ऊपर है। और केवल क्यों ऐसा बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो हमारा भी मन लगा रहता है, हमें भी लगता है कि हाँ वहां पर सारी फैसिलिटीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एक लाइब्रेरी भी है उसमें। लाइब्रेरी छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर आपको डेस्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ आप सभी कोई नॉवल हो गया, कोई एक्स्ट्रा डिमांड की बुक हो गई, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो गई, चाहे वो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ की, तो उसको भी आप जो है अपने लाइब्रेरी वाले से बोलकर, यानी कि जो उस स्कूल में होता है उससे अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी स्कूल में। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा मैंने ड्यू के कॉलेजेस में देखा था। जिस कॉलेज से मैंने किया वो मिरांडा हाउस था, तो वहां पर भी लाइब्रेरी कुछ इसी तरीके की थी। कभी भी किसी बुक की अगर मुझे नीड होती थी तो एक एप्लीकेशन लगानी होती थी और 1 हफ्ते के बाद बुक आ जाती थी। तो इसका मतलब हमें बुक्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इतनी बढ़िया चीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ वीएमसी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है और तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल चुकी हूँ आप सभी को बताना, क्योंकि भाई इतना सब कुछ है, जैसे सागर में गागर वाली बात हो गई है। तो अब मैं आप सभी को जितना बता सकी थी उतना मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप सभी बोलेंगे दीदी आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, अब एडमिशन प्रोसेस नहीं बताओगे तो हम एडमिशन कैसे लेंगे, किस तरीके से होता है एडमिशन? चलिए बात करते हैं। हमारे क्लास 9th में होते हैं आपके 5 डोमेन, 5 फिंगर 5 डोमेन। अब इसमें से आपको कोई 3 डोमेन चूज करने की यहाँ पे पूरी छूट होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको 3 डोमेन चूज करने हैं या फिर कोई एक डोमेन चूज करना है। अब इसमें कौन कौन से डोमेन होते हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। स्टेम सबका फेवरेट डोमेन, फिर आता है ह्यूमैनिटीज और ये सब इक्वल ही है भाई। एएफपीएस हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, इसके साथ आपका पीवीए यानी जिसके अंदर कोई म्यूजिक की, आर्ट की, एक्टिंग की कोई भी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पीवी आपके लिए बेस्ट है। जो कोर्स बच्चे जैसे शाहरुख खान ने भी जो है अपना 12th होने के बाद ही अपने जो एक्टिंग की जो भी स्किल सीखी थी उसके बाद ही सीखी थी, मतलब पहले से होते उसको डेवलप बाद में किया था, पर आप वो बच्चे 9th क्लास से करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप भी सोच सकते हैं कि आप भी एक शाहरुख खान हमारे जनरेशन के बनोगे आगे जाकर, बिल्कुल बनोगे। और हीरोइन में आप सभी देख लीजिएगा कौन सी हीरोइन बनना है। तो अब जो बात की जाए एएफपीएस में आपकी आर्म्ड फोर्स जो है, यानी कि आर्मी में अगर जाना है तो एएफपीएस जो है उसमें स्पेशलाइज आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। एएफपीएस में आपको कुछ और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप सभी को ट्रेनिंग भी जो है एएफपीएस में पहले से प्रिपेयर किया जाएगा। इसके साथ ही आपके 12th के बाद जो एएफपीएस से रिलेटेड यानी कि आर्मी से रिलेटेड आपका जो टेस्ट होता है उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि जो चीज हमें 12th के बाद हम करते हैं, आप उन बच्चों से आप 3 साल आगे निकल जाओगे। 3 साल छोटी बात नहीं होती है। 3 साल में बच्चे अपने अटेम्प्ट्स खो देते हैं, पर आप पहली बार में कर जाओगे। इसी के साथ आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। एक ऐसा डोमेन है एएफपीएस जिसमें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है ह्यूमैनिटीज पर। ह्यूमैनिटीज में आपको यूपीएससी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। साथ ही साथ वहां पर आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आपको अदर जो कैरियर ऑप्शंस है वो भी बताए जाएंगे, उसके लिए भी आपको जो है तैयार किया जाएगा। उसमें से आपको स्पेसिफिक क्या चीज करनी है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स कंपेनियन मिलेंगी आपको। इसके बाद आते हैं हम स्टेम यानी कि आपके साइंस से रिलेटेड डोमेन।
जो साइंस है उसमें आपको यानी स्टेम जो है उसमें आपको वीएमसी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ आपको नीट की प्रेपरेशन, जेई की प्रेपरेशन क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं जितने भी आपके डोमेन हैं उन सब में आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट प्लस में आपका स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट है उसकी प्रेपरेशन करवाई जाती है, यानी कि वो पढ़ाया जाता है आपको। इसके साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट डोमेन पर मूव ऑन करूं तो उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको मुझे बताना है दीदी आज की वीडियो कैसी है, यानी कि आपको बताना है दीदी आज की वीडियो अच्छी है, बहुत अच्छी है या फिर उससे भी अच्छी है। आप एक काम छोटा सा कर सकते हैं, आप जो है मुझे रेटिंग दे सकते हैं 5 में से। अब हाँ, जो रेटिंग देनी है बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पे कोई प्रेशर नहीं है। अब अगर मैं आगे बात करूं हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की, तो उसमें आपको जो है 21st सेंचुरी जो स्किल है, यानी कि जो आपकी ये 21st सेंचुरी चल रही है उसके अंदर आपके जो स्किल आपके अंदर होती है, जैसे टेक्नोलॉजी की, जैसे आपकी बैंक के साइड जो आपको जाना है, अगर कॉमर्स साइड लेनी है, या कंप्यूटर के साइड अगर आपको जाना है, रोबोटिक्स में जाना है, किसी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज को करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करना है, तो आपका फैशन डिजाइनर, ठीक है, फैशन से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, तो आपके लिए हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ भाई, मैंने एक बिल्कुल मजेदार वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी का एक डाउट क्लियर किया था, स्टेम वर्सेस हाई एंड, और उसका मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया, आप जाकर इसको देख सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे में पता चलेगा कि स्टेम बेस्ट है या फिर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। अब मैं अगर आगे बात करूं तो मैंने सारे डोमेन बता दिए हैं क्लास 9 के। क्लास 11 पे मूव ऑन करते हैं। क्लास 11 पे आपको 3 डोमेन मिलेंगे। 3 डोमेन यानी कि ह्यूमैनिटीज, स्टेम में आपका पीसीबी और पीसीएम, ये 2 डोमेन डिवाइड हो जाते हैं। पीसीबी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसी के साथ अगर मैं तीसरे डोमेन की बात करूं तो वो आपका एएफपीएस होता है। इसमें भी सेम वही चीजें होती हैं, आपका जो स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट होता है उस पे कमांड और भी ज्यादा अच्छी की जाती है। तो ये रहता है आपके सारे डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब चलिए चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ पे, यानी कि आपके फॉर्म कब निकलेंगे उसकी वीडियो एसओएस यूनिकॉर्न्स पे डाल दी जाएगी, और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या उसमें बदलाव होने वाला है, उसकी भी वीडियो एसओएस यूनिकॉर्न्स पे आज आ जाएगी, तो उसको जाकर आप सभी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो स्टेम में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपका एक ही राउंड रहता है और उसी से आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि पहला और आखिरी दाव यही होता है। इसके साथ अगर मैं ह्यूमैनिटीज और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल और एएफपीएस और पीवे की बात करूं तो उनमें आपका राउंड 2 भी होता है, कई बार राउंड 3 भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है जो उनका सर्कुलर निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है, और एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे, कब एग्जाम होंगे, वो सब कुछ एसओएस यूनिकॉर्न्स पे आपको पता चल जाएगा। आज ही वेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। बच्चे जो एसओसी से पहले के बच्चे मुझसे मिलते हैं और एसओसी में जाने के बाद जो बच्चे मुझे मिलते हैं उसमें दिन रात का अंतर मुझे देखने को मिलता है। आप खुद भी ये चीज देख सकते हो अपने आसपास के बच्चों में। अब क्या क्या चीजें ऐसी होती है, एक तो उनका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो हिचकिचाहट होती है, कोई इंटरव्यू देने में घबराता है, कोई प्रेजेंटेशन देने में घबराता है, कोई बोलने में स्टेज पे घबराता है, तो वो सारी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। उसके लिए आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो करवाई जाती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू भी आगे जा सकते हैं। तो इतने सारी चीजों के थ्रू और हमेशा जो एक्टिविटीज जो होती है वो करवाई जाती है, और उसका एक भी पैसा जो है आपकी जेब से खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि जितने भी एक्टिविटीज हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड होता है डीबीएससी की तरफ से, बिल्कुल जो चार्ट्स है, कलर्स है, एवरीथिंग वो आपको देते हैं, उसके थ्रू एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद उन एक्टिविटीज को करने के बाद आप उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। साथ ही साथ आपको फील्ड विजिट करवाया जाता है, जिसमें आपका जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में आपको लेकर जाया जाता है। आप जो है देख कर चीजें सीख सकते हैं, और इसके बाद ये पर्सनैलिटी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज, इन चीजों की वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें 4 चांद लग जाते हैं।
अब अगर मैं आगे बात करूं एकेडमिक्स के बारे में, तो एकेडमिक्स में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कोर करते हैं। अगर मैं आप सभी को एकेडमिक्स के बारे में बताऊं तो एकेडमिक्स में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं एसओएससी का। और बहुत सारे बच्चे मुझसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, डीबीएसई जो बोर्ड है क्या वो इक्वल रखता है, यानी कि वो सीबीएसई के बिल्कुल इक्वल है? तो मैं उन सभी बच्चों को कहूंगी और उन सभी पेरेंट्स को कहूंगी जी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि डीबीएसई बोर्ड यानी दिल्ली जो बोर्ड है आपका और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे, आप उस पे जाकर विजिट कर सकते हो। और अगर आप डिमांड करोगे बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की तो यूनिक क्लासेस पे भी वो वीडियो आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि डीबीएसई बोर्ड से आपको कंपेनियन दिए जा रहे हैं, आपको फील्ड विजिट वगैरह करवाई जा रही है, आपको पहले से कोचिंग दी जा रही है, बिल्कुल फ्री कोचिंग, जो कोचिंग के लिए बच्चे पैसे खर्च करते हैं वो कोचिंग आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि आप अपने नोट्स हैं, आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं, आपके लिए लाइब्रेरी है जहां पे आप बिल्कुल आराम से शांति में बच्चे पढ़ सकते हैं, जिन लाइब्रेरी के लिए अब हम तरस रहे हैं। हाँ, हमारे जैसे बच्चे तरस रहे हैं कि हम पैसे खर्च करके उन लाइब्रेरी में जाते हैं, वो लाइब्रेरी आपको स्कूल में प्रोवाइड हो रही है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब यहाँ से एकेडमिक पे अगर बच्चा सीरियसली पढ़ता है, केवल एसओएससी में जाना बच्चे का ये नहीं है कि वो एसओएससी में चला गया तो वही सफल होकर निकलेगा, वही सक्सेसफुल होगा, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एसओएससी एक रास्ता है, एक जरिया है, एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक होता है ना, एक तो बिल्कुल चढ़ाई होती है और एक आपके लिए वहां पर जो स्टेयर्स बना दी जाएं जिसपे आप जल्दी जल्दी चढ़ के जा सकते हो, थोड़ा सा पेन होगा। जो चीज तैयारी आप 12th की बात करते हैं वो तैयारी आप 9th क्लास से करनी स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा पेन होगा, बट हाँ, अगर आप उन स्टेयर्स पे चढ़ के जाओगे, वो रास्ता एसओएससी प्रोवाइड कर रहा है स्टेयर्स पे चढ़ने का, तो उन स्टेयर्स को यूज करके जाओगे तो आप सफल होगे। पर अगर आप सोचते हो एसओएससी में आ गया हूं और मेरा जीवन सफल है, मैं तो भाई सक्सेसफुल होकर निकलूंगा, तो ये सोच आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फिर आप रास्ता चूज करोगे वही पुराने वाला, यानी कि 12th क्लास के बाद तैयारी करने वाला। अगर मस्ती मस्ती में खोना चाहते हो अपना ये समय, तो आप फिर अपने स्कूल में रहिए, क्योंकि ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अपने सपने को पाना चाहते हैं। और उसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ किस वे से आप जो है हर एक चीज कर सकते हो। ये YouTube चैनल केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहता है। तो बहुत सारे डाउट होते बच्चों के, इसीलिए ये वीडियो आई। एकेडमिक्स के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है क्या उसका सक्सेस रेट रहा है, तो वो भी मैंने एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे प्रोवाइड की हुई है वीडियो, उसको विजिट कर सकते हो, लिंक यहाँ पर डाल दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, और आप सभी देख सकते हो वो वीडियो ये है। साथ ही साथ हाई एंड 21st वर्सेस स्टेम में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि क्या क्या चीजें हैं, यानी कि क्या सक्सेस रेट रहा है, नीट जेई में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितनों का जो है और जो डोमेन है उनके थ्रू सिलेक्शन हुआ है, वो सब कुछ सक्सेस रेट वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो इतना सब कुछ जो है, जैसे एक हमारे टाइम पे एक शो आता था, एक चैनल था न्यूज चैनल, उस पर बोलते थे इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, अब इतनी ही वीडियो में इतना ही मिलेगा, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप सभी देखना पसंद नहीं करेंगे। और इतना सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में बिल्कुल समेट दिया है। और हाँ, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा जो आज जो है एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे आने वाली है, यानी कि आप सभी के एडमिशन को लेकर बताया जाएगा कि फॉर्म कब निकल रहे हैं और क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। तो फटाफट से उस चैनल पर विजिट कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका फेवरेट चैनल है एसओएससी का। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स तो आपके सभी के लिए है ही, वहां पर जाके ढेरों सारी कमेंट करिए और मुझे जो है मोटिवेट करते रहिए। सभी को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी मेरी है और आप सभी की जिम्मेदारी है मुझको मोटिवेट करने की। तो आप सभी अपने वर्क में लगी, मैं अपने वर्क में लगती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम चैनल यूनिक क्लासेस के नाम से उस पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।